क्लासरूम से बाहर निकालने का बहुत शौक है आपको। कहिए तो आज मैं भी अपना शौक पूरा कर लूं। ये सब तुम्हारे लिए नहीं, ये तो गुंडों की जिंदगी है। ऐसे लोगों की जिंदगी है जो समाज पर बोझ हैं, देश की तरक्की में बाधा डालते हैं। तुम स्टूडेंट्स तो इस देश का भविष्य हो, शक्ति हो, उस नए समाज के स्तंभ हो जहां पर ऐसे बेकार लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 1978 में रिलीज़ हुई अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर मूवी कस्मे वादे की, जिसमें अमिताभ बच्चन के अलावा राखी गुलजार, रणधीर कपूर और नीतू सिंह ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। अमजद खान का भी स्पेशल अपीयरेंस था। कस्मे वादे फिल्म की जब घोषणा की गई थी और जब इस फिल्म पर काम शुरू किया गया था, तब इस फिल्म का शुरुआती नाम याद रखा गया था। हालांकि बाद में कहानी के हिसाब से मेकर्स ने याद नाम को बदलकर इस फिल्म का टाइटल कस्मे वादे रखने का फैसला किया था। कस्मे वादे फिल्म में रणधीर कपूर और नीतू सिंह की जोड़ी बनाई गई थी, जिस पर आज तक लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। लेकिन दर्शकों को शायद याद नहीं होगा कि नीतू सिंह का डेब्यू रणधीर कपूर के साथ ही साल 1973 की फिल्म रिक्शावाला से हुआ था। नीतू सिंह ने बचपन में बेबी सोनिया के नाम से कई फिल्मों में काम किया, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो बतौर मुख्य अभिनेत्री उन्हें पहला बड़ा ब्रेक साल 1973 की फिल्म रिक्शावाला में ही मिला। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट रणधीर कपूर को कास्ट किया गया था। यहीं से इस जोड़ी की शुरुआत हुई थी और बाद में उन्होंने कस्मे वादे, उसके बाद साल 1979 में ढोंगी और उससे पहले साल 1978 में ही हीरा लाल पन्नालाल फिल्म में ये जोड़ी दिखाई दी। आपको साल 1979 की फिल्म भला मानुष का गाना गुमसुम क्यों हो सनम तो याद ही होगा। ये गाना असल में फिल्म कस्मे वादे के लिए ही रिकॉर्ड किया गया था और इस गाने को कस्मे वादे के ऑडियो कैसेट पर भी रिलीज़ किया गया था। लेकिन आखिरकार इस गाने को कस्मे वादे फिल्म में शामिल ही नहीं किया गया और बाद में इस गाने को साल 1979 में रिलीज़ हुई रणधीर कपूर नीतू सिंह की एक और फिल्म भला मानुष में इस्तेमाल किया गया। कस्मे वादे फिल्म के एक सीक्वेंस जहां कुछ गुंडे झील के किनारे शराब के नशे में धुत रणधीर कपूर पर हमला करते हैं, उन फाइटर में नील रंग का कोट पहने हुए एक शख्स नज़र आता है। वो कोई मामूली जूनियर आर्टिस्ट नहीं था, बल्कि असल ज़िंदगी का अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल खालिद पहलवान था, जिसे दाऊद इब्राहिम का मेंटोर माना जाता है। फिल्म कस्मे वादे में अमिताभ बच्चन और राखी की जोड़ी को दोहराया गया था। इस फिल्म से पहले साल 1976 में अमिताभ बच्चन और राखी ने कभी कभी फिल्म में काम किया, जिसे यश चोपड़ा ने बनाया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन अमित के किरदार में थे और राखी ने पूजा का किरदार निभाया था और उस फिल्म का गाना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो गाना एक आइकॉनिक गाना बन गया। इस फिल्म के बाद इसी जोड़ी को साल 1978 में कस्मे वादे फिल्म में दोहराया गया। कस्मे वादे फिल्म में अमिताभ बच्चन का दोहरा किरदार था और राखी ने सुमन का किरदार निभाया था, जो अमिताभ बच्चन के दोनों किरदारों मतलब अमित और शंकर के बेहद करीब होती है। और इन दो फिल्मों के अलावा इसी साल राखी और अमिताभ बच्चन की त्रिशूल फिल्म रिलीज़ हुई थी, फिर मुकद्दर का सिकंदर और फिर उसके बाद साल 1979 में जुर्माना और काला पत्थर और फिर साल 1981 में बरसात की एक रात और 1983 में रिश्ता कागज का फिल्में रिलीज़ हुई। इस फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन से ज़्यादा तवज्जो राखी गुलजार को मिली थी, क्योंकि इस फिल्म के क्रेडिट टाइटल और पोस्टर में भी राखी गुलजार का नाम अमिताभ बच्चन से ऊपर रखा गया था। हालांकि उस दौर में अमिताभ बच्चन भी एक बड़े सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन राखी की सीनियरिटी और उनके बेहतरीन अभिनय कद को देखते हुए उन्हें ये स्पेशल सम्मान दिया गया था। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो इस फिल्म में मशहूर दिग्गज अभिनेत्री दुर्गा खुटे ने फिल्म में अमिताभ बच्चन और रणधीर कपूर की मां का किरदार निभाया, लेकिन उनके ज़्यादातर सीन इस फिल्म से काट दिए गए थे। उन्होंने अपने हिस्सों की शूटिंग भी पूरी कर ली थी, लेकिन फिल्म की लंबाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और उसे संतुलित करने के लिए बाद में एडिटिंग के दौरान दुर्गा खुटे जी के बहुत सारे सीन्स को फिल्म से पूरी तरह काट दिया गया था।
ये दुर्गा खोटे को बहुत बुरा लगा था। अमिताभ बच्चन उन दिनों बहुत बिजी चल रहे थे। निर्देशक रमेश बहल ने अमिताभ बच्चन को कस्मे वादे फिल्म के लिए साल 1975 के अप्रैल महीने में ही साइन कर लिया था और इस फिल्म को कश्मीर में शूट किया जाना था। और जब कश्मीर का शेड्यूल तय किया गया तब अमिताभ अमेरिका चले गए थे। रमेश बहल ने उन्हें कश्मीर के शेड्यूल के लिए बताया। अमिताभ बच्चन ने रमेश बहल से कहा कि वो सीधा ही कश्मीर पहुंच जाएंगे। रमेश बहल ने अपनी टीम को तैयार किया। बाकी फिल्म की सारी स्टार कास्ट के साथ वो कश्मीर पहुंच गए। लेकिन अमिताभ बच्चन, जो हमेशा डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कश्मीर पहुंचने में सबसे ज़्यादा देर कर दी। उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन बाद कश्मीर पहुंचे और सिर्फ अमिताभ बच्चन की वजह से पूरी टीम को वहां पर उनका पूरे 10 दिन तक इंतज़ार करना पड़ा था।